नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल GS आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। आज हमारा जो वाई इन न्यूज़ का प्रोग्राम का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरटीआई से रिलेटेड। और आरटीआई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने सिलेबस में डिस्कशन किया था, जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 4 में हमारा आरटीआई पूछा जाता है और डायरेक्टली उसमें दिया गया है कि आरटीआई पूछा जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक कॉमन मैन के लिए भी आरटीआई एक वेपन का काम करता है, जिससे कि उसे अपने अधिकार मिलते हैं, वो किसी से भी पूछ सकता है। तो आइए हम आरटीआई के बारे में आज जानेंगे कि आरटीआई क्यों न्यूज में बना हुआ है। ये आरटीआई इसलिए न्यूज में बना हुआ है कि व्हाट इज द ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है और नागरिकों को अदालत से संबंधित मामलों में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने और उन तक पहुंचने में मदद करेगा। तो ये इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आइए हम अपनी अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया है। हमारे देश में या संविधान में या संसद में कोई भी चीज़ क्यों लागू की जाती है, जिससे कि जो हमारा कॉमन मैन है उसके लिए सुविधा दी जा सके। तो उसी को आधार बनाते हुए सुविधाजनक बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई आवेदन केवल डाक के द्वारा किए जाते थे। इतना हमारा टेक्नोलॉजिकल सारा सिस्टम है और देखिए कि अभी तक वहाँ डाक चल रही थी। इतने ईमेल हो गए, इतने व्हाट्सएप हो गए और अभी तक हम डाक के द्वारा ही कर पा रहे थे। इसलिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। न्यायालय के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न जनहित याचिकाओं यानी PIL, ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, PIL दायर की गई थी और ऑनलाइन पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रियाओं को कारगर बनाने की संभावना है। इसके तहत हम क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारी जो पहुंच है वो मजबूत होगी। तो आइए आगे हम जानते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है, इसमें हम कैसे आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल कैसे काम करता है ये जान लेते हैं। कि ऑनलाइन पोर्टल को एक समर्पित URL पर एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि सभी पोर्टल के लिए एक URL होता है, इसके लिए भी एक URL है, तो उसी से इस पर एक्सेस किया जाएगा। और अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कोई आम तौर पर आवेदन दाखिल करता है। जैसे कि आजकल सारे हमारे फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, उसी तरह से इसका एक फॉर्म बना दिया गया है। उसके अंदर आप अपनी अपील करेंगे और जो भी जानकारी चाहिए उसको उसमें फिल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वेब पोर्टल का उपयोग केवल भारतीय नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई अधिनियम जो 2005 में बना था उसके तहत आरटीआई आवेदन प्रथम अपील दायर करने और शुल्क और प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान करने के लिए एक कर सकते हैं। एक आवेदक को पहले वेब पोर्टल में अपना पंजीकरण करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसमें अपनी अपील करेंगे और फिर हम अपना पूरा फॉर्म भर करके आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं ऑनलाइन। आइए आगे देखते हैं कि प्रतिक्रिया में कितना समय लगेगा, यानी आपको जवाब कितने दिनों में मिलेगा, उसके लिए क्या अपेक्षित समय है। आरटीआई का जवाब 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए और वास्तव में जीवन और मृत्यु के मामलों में यह 48 घंटों के भीतर आरटीआई का जवाब दिया जाना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है, किसी के जीवन और मृत्यु की बात है, तो उसको 48 आवर्स में ही देना होगा जवाब आरटीआई का। और अगर आपका कोई सामान्य आरटीआई प्रश्न है तो वो 30 दिनों के अंदर उनको देना होगा। लेकिन आइए देखते हैं कि हमारा बेसिक
आरटीआई क्या था, सूचना का अधिकार क्या था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। आरटीआई संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में नियमों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। इससे पूर्व सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया गया था। 2005 में आरटीआई आया हमारा, उससे पहले क्या था, ये 2002 का अधिनियम चलता था, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक, यानी भारत के ही नागरिक को आरटीआई की स्वतंत्रता है, और सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकार का एक निकाय और राज्यों का साधन जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिससे शीघ्रता से या 30 दिन के भीतर जवाब देना आवश्यक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो याचिकाकर्ता या जो भी इसको फॉर्म को भरता है वो याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े अगर मामले हैं तो उसको फिर से 48 आवर्स के अंदर ही उसका जवाब देना होगा। सूचना को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों की औपचारिक रूप से सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। तो ये सारी चीज़ें हमने आज जानी है आरटीआई के मामले में, क्योंकि आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह की अन्य जो हमारी न्यूज़ में हमारे सिलेबस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आशा करते हैं आज आरटीआई आपको समझ में आया होगा और ये ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल क्या है वो समझ में आया होगा। तो इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।